हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में क्या है, हम लोगों का यहाँ पर चलेगा आज इलेक्शन। ठीक है भाई, इलेक्शन में हम लोग आज परसेंटेज में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। आपका क्या है, इलेक्शन एक टॉपिक है हमारा, उसे हम लोग आज क्लियर अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को क्या है समझते हुए चलेंगे। कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए, और आपको यदि लगता है कि कोई पॉइंट आपका छूट जाता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें बता सकते हैं 7455070610। इस नंबर पे आप लोग बता सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी डाउट है आप लोगों का, या फिर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई, और बाकी का ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और यहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि हम लोग चीज़ों को मैं उसी हिसाब से लेके चलता हूँ जैसे ऑफलाइन क्लासेस में मैं लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए उसी हिसाब से मैं आपके लिए लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन पढ़ना है हम लोगों को, मतदान। किस बारे में पढ़ रहे हैं भाई, मतदान। ठीक है, अभी यूपी में आपका इलेक्शन होने ही वाला है कल। आपका सभी जानते हैं कि यूपी में इस टाइम प्रधानी का, सरपंची का, उनका आपके चल रहे हैं इलेक्शन इस टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी मतलब एक जगह पर यहाँ पर भी आपके मतदान होते हैं, वहाँ पर मतदानों की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी 100%। कितनी होती है भाई, 100% आपके मतदानों की कुल संख्या होती है। लेकिन अब वहाँ पर आपके कुछ कैंडिडेट होते हैं, 1 2 3 जो भी कैंडिडेट होते हो, लेकिन जो आपका टक्कर रहती है वो 2 ही कैंडिडेट के अंदर रहती है। ठीक है भाई, जो टक्कर रहेगी आपका जीत हार की वो केवल 2 कैंडिडेटों के बीच में रहती है, क्योंकि आपका जो एक तो वो उसके बीच में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपके वोट लेके आता है, और एक उसके बीच में जो आपका उससे थोड़ा कम रह जाता है, जो हारने वाला है और एक जीतने वाला। तो एक मान के चलिए एक व्यक्ति को यहाँ पर आपका 45% मत मिल गए, टोटल का एक व्यक्ति को 45% मत मिल गया, तो दूसरे व्यक्ति को टोटल का कितने परसेंट मत मिलेगा, आप कहोगे यहाँ पर 55% मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा भाई, 55% मिलेगा। ठीक है, 55% दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, जो ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है, और जो कम वोट प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, हार जाएगा। ठीक है भाई, जो ज़्यादा मत आपके प्राप्त करेगा वो आपका जीत जाएगा, और जो कम मत प्राप्त करेगा वो आपका हार जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये कितने परसेंट से यहाँ पर जीत रहा है, यहाँ पे 10% से जीत रहा है भाई, जबकि 10% की आपको वैल्यू जो दे रखी है, आपका कुछ भी दे सकता है। मान के चलिए 2500 मतों से जीत गया। कितने मत से जीत गया, 2500 मत से जो आपका जीत गया। तो देखिए भाई 10% की वैल्यू 2500 मत के बराबर है, तो आपका 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 25,000 मत के बराबर होगी। ठीक है भाई, कितने के बराबर होगी, 25,000 मत के बराबर होगी, क्योंकि 10% की वैल्यू 2500, 1% की वैल्यू 250, 100% की वैल्यू 25,000। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको हमें यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ आपको। इलेक्शन के जब भी आप क्वेश्चन करते हो परसेंटेज में, तो आपको एक थोड़ी सी समस्या आती है, वहाँ पर कुछ आपको वर्ड सुनने को मिल जाते हैं, जैसे कि वैध और अवैध। ठीक है, वैध मत क्या होते हैं और अवैध मत क्या होते हैं। तो देखिए भाई, वैध मत और अवैध मत, वैध मत वो होते हैं कि आप पहले इसमें बताते हैं हम लोग अवैध मत, कि आपके वोट तो डाले जाते हैं,
ठीक है, वोट तो आपके डाले जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उन वोटों को आपका काउंट नहीं किया जाता है। काउंट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन में कभी कभी कि आपका वहाँ पर जैसे ही हम लोग वहाँ पर आपका वो करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ वोट आपके कुछ मौन लगाने की जगह पर कुछ व्यक्ति के अंगूठा लगा के चले आते हैं मतों पर, ठीक है। तो उन मतों को क्या करते हैं, काउंट नहीं किया जाता, खराब मत बोला जाता है उनको। जिनको काउंट नहीं किया जाता वो क्या हो जाते हैं, मत खराब हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है अवैध मत। क्या बोला जाता है? अवैध मत। इनको कहेंगे खराब मत। और टोटल मतों में से आपके खराब मतों को घटा दिया जाएगा तो वो आपके क्या बचेंगे, वैध मत, सही मत, जिनको काउंट किया जाता है, सही मत, जिनको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी क्या है, क्लियर आपको होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए भाई, ठीक है। और देखते हैं आगे। कॉपी पेन सभी लोग निकाल लेना भाई, सभी लोग आपका क्या है, नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि वीडियो आप लोग क्या है बार बार देखोगे तो आप लोगों को फिर दिक्कत रहेगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखने में टाइम ज़्यादा लगता है एक बार कॉपी को पढ़ने की तुलना में देखा जाए तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी है? और वह 5580 वोटों से हार गया, कुल मतों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कितनी है। तो देखिए भाई टोटल आपका 100% होगा, जिसमें से एक को मिल गया आपका कितना, 41%। तो दूसरे को कितना मिलेगा यहाँ पर, 59%। तो भाई देखना कितने परसेंट से यहाँ पे हार रहा है, 18% से। कितने परसेंट से? 18% से हार रहा है, जबकि यहाँ पर आपके 5580 मतों से हार रहा है। कितने मतों से हार रहा है? 5580 मतों से चुनाव हार रहा है। तो एक बात बताइए, 18% की वैल्यू इतने के बराबर है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 18 × 54, 18 एकम 18, 310 मत। 1% की वैल्यू 310 मत के बराबर है, तो आपका 100% की वैल्यू आपका कितने के बराबर हो जाएगी? 31,000 मत के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी? 31,000 मत के बराबर हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। आराम नेक्स्ट है आप लोगों का, जैसे कि इसी को एक अलग तरीके से और देखा जाए हम लोग, जैसे टोटल मान के चलिए आपके इतने मत हैं, टोटल आपके पास में जो आपके मतों की संख्या है वो इतनी है T। अब इतने का एक को आपको मिल गया है कितना परसेंट? 41%। तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई? दूसरे को मिलेगा वहाँ पर आपका 59%, 59%। तो भाई 41% हारने वाले को मिल गया, तो जीतने वाले को 59%। तो कितने परसेंट से जीता जीतने वाला व्यक्ति? वो 18% से जीतेगा आपका, 18% से जीतेगा, जबकि यहाँ पर 5580 मतों से जीत रहा है, ठीक है भाई। ये 18 से कटेगा आपका 310 बार, तो टोटल जो मत निकल के आ जाएंगे वो आपके 31,000 मत निकल के आ जाएंगे, ठीक है भाई। टोटल जो मत निकल के आ जाएंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे? 31,000 मत निकल के आ जाएंगे आप लोगों के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला। 8% मतदाताओं ने क्या है, अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। कुल वोट कितने थे, आपको बताना है कुल वोट कितने थे। तो देखिए भाई, एक आपके चुनाव में 8% टोटल जो मतदाता हैं उन्होंने क्या है, आपके वोट नहीं डालने गए वो आपका, और जिसमें आपके जो डालने गए हैं उसका टोटल जो आपका मतलब कि जितने 100% मत थे आपके, उतने का 48% एक व्यक्ति को मिल चुका है। वो व्यक्ति क्या है, जीत चुका है। तो आपका वहाँ पर हारने वाले व्यक्ति को ही कुछ मिला होगा। तो वहाँ पर आपके कितने वोटों से आपका हार गया वो हारने वाला व्यक्ति, दूसरा उम्मीदवार, 1100 मतों से। तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए भाई, 8% 100 में से तो 8% पहले तो वो हट ही जाएगा, तो आपका बचेंगे कितने, 92%। ठीक है, टोटल बचेंगे 92%। इसका एक को मिल गया 48%, तो एक को कितना मिला होगा, 44%। कितना मिला होगा भाई, 44%। तो एक बात बताइए, ये यहाँ पर आपके कितने मतों से हार रहा है दूसरा व्यक्ति, 4% मत से हार रहा है, जबकि इधर की तरफ में आपका 1100 मतों से हार रहा है। कितने मतों से हार रहा है, 1100 मतों से हार रहा है। तो भाई देखिए, 4% की वैल्यू 1100 के बराबर है। तो यहाँ पे या तो 25 से गुणा कर दिए 100% आ जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ से 4 से इसे काट लेते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 275 आएगी। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 275 के बराबर आएगी। और 100% की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 27,500 मत के बराबर निकल के आएगी, 27,500 मत के बराबर। तो टोटल हमारा यही आंसर आएगा निकल के। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या हम लोग क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट, 20%। यदि कुल वोट 5500 हैं, कितनी है, 5500 हैं, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो भाई देखिए, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि टोटल जो मत हैं आपके वो कितने दे रखे हैं आपको, 5500। जो टोटल मत दे रखे हैं आपको कितने दे रखे हैं, 5500, जिसमें से 20% वोट क्या अवैध निकल गए। तो भाई 80% तो सही होंगे, 5 में से 4, 80% को क्या लिखा जाता है, 4/5। तो 80% तो वोट आपके सही होंगे कि नहीं, वैध मत। अब वैध का एक को मिल गया है, कुल वैध का कितना, 55%। तो भाई पूछा है उसने दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, एक को 55% मिल गया है तो दूसरे को मिलेगा 45%, 9/20। कितना मिलेगा, 45% वैध मतों का। तो भाई देखिए, यहाँ से आपका 20 पंजे 100 कट जाएगा, तो आपका ये निकल के आएगा 36 × 55, 36 × 55। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे इसका। देखो गुणा जब 5 के मल्टीपल का करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 18 बार, और ये कटेगा 11 बार। तो देखिए भाई 11 × 8 = 88 की 8 हाथ से लगेगी, 8 11 कम 11 और 8 हो जाएंगे 19 और 1 0। दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिल गए भाई,
आपका 1980 मत मिल गए टोटल। ठीक है, कितने मत मिल गए? 1980 मत मिल गए टोटल। तो देखिए देखो, मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। जैसे ही 100% मत थे टोटल, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 80%। 80% में से एक व्यक्ति को 80 का मिल गया 55%, 11/20। 11/20 का मतलब 44%। 80 का 55% निकालेंगे तो कितना आएगा? 44%। और दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा यहाँ पर फिर कितना? 36%। कितना मिल जाएगा? 36%। तो एक बात बताइए, 100% की वैल्यू आपके 5500 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आपके 55 के बराबर होगी या नहीं? 1% की वैल्यू आपके 55 के बराबर होगी, तो 36 की वैल्यू आपकी 36% की वैल्यू आपके 1980 के बराबर होगी। ठीक है भाई, सभी लोगों के क्लियर हुआ होगा भाई? नेक्स्ट है आप लोगों का, जैसे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत आपके क्या हैं? प्राप्त किए, तथा तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। मतलब तीसरा स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध नहीं है। यदि कोई भी मत अवैध नहीं है। तो भाई देखिए, जैसे कि टोटल थे हमारे पास में 100% मत। ठीक है, टोटल मत थे हमारे पास में कितने? 100%, जिसमें से आपका एक उम्मीदवार को मिल गए कितने? 55%। पहले वाले को। तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को मिल गए 5%। तो एक बात बताइए, दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को कितना मिला होगा? यहाँ पर 40%। कितना मिलेगा? 40%। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये वाला व्यक्ति जो जीता होगा वो किससे जीता होगा? इससे ही तो जीता होगा, क्योंकि इससे तो ये तो तीसरे स्थान पर आया। तो जीतने वाला व्यक्ति किससे जीता? इससे जीता। कितने % से जीतेगा भाई? आपके 15% से। 15% से जीता, जबकि आपका वह कितने मतों से जीत रहा है? जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत रहा है। 9000 मत से आपका ये जीत रहा है। तो 9000, 15% की वैल्यू 9000 मत के बराबर है। 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई? 1% की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 600 के बराबर। और टोटल 100% मत निकालेंगे, यही तो पूछा ना, टोटल कुल मतों की संख्या। ठीक है, 60,000 आंसर। सभी लोगों के बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल 100% मत थे आपके, जिसमें से एक को आपका 55% मिल गए, तो दूसरे को आपका वहाँ पे तीसरे स्थान पर जो आ रहा व्यक्ति उसे 5% मिल गए। तो भाई दूसरे वाले स्थान पर बचे हुए उसी को मिले होंगे। 3 उम्मीदवार थे टोटल, तो इसे 40% मिल गए। तो आपका जो जीतने वाला व्यक्ति होगा वो दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से जीतेगा। कितने % से जीत रहा है? 15% से, जबकि यहाँ पर मतों से जीत रहा है 9000 मतों से। 1% की वैल्यू 600 के बराबर, 100% की वैल्यू 60,000 रुपये के, मतलब 60,000 मतों के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ होगा सभी को?
देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए, जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया, कितने परसेंट? 54% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से जीत गया, 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए भी हम लोग करते हैं, जैसे कि टोटल मत हमारे पास में इतने थे, ठीक है भाई, टोटल मत हमारे पास में इतने हैं, 10% लोगों ने मत नहीं डाले, तो भाई कितने परसेंट न डाले? 90%। 90% मतलब 9/10, इतने लोगों ने मत डाले, ठीक है भाई। अब 10% मत अवैध घोषित हो गए, कितना? 10%। तो 10% अवैध घोषित हो गया, तो भाई जो डाले जाएंगे मत वही तो खराब होंगे, जो मत डाले ही नहीं गए हैं तो वो आपको ना तो उन्हें हम खराब कह सकते हैं, ना उनको हम लोग सही कह सकते हैं। तो 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो जितने डाले गए हैं उतने का 10% खराब हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो 90% क्या होंगे? सही। ठीक है भाई, 90% क्या होंगे? सही, वैध मत। अब एक को वैध मतों का 54% मिल गया, एक को वैध मतों का 54% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 46% वैध मतों का। तो ये वैध मतों के कितने परसेंट से जीत रहा है? 8% से। कितने परसेंट से जीत रहा है भाई? 8% से। तो यहाँ पर 8% इसका निकालेंगे, वैध मतों का 8%, 8/100 बराबर टोटल 1680, वो सॉरी 1620। इतने मतों से आपका वो जीत गया, जबकि यहाँ पे 8% से जीत गया वैध मतों का, यहाँ पर आपके टोटल 1620 मतों से। तो देखिए भाई यहाँ पर ये 81 हो जाएगा, 9 81 दूनी 162, 20 बार, ठीक है भाई। 4 से कटेगा ये 5 बार, 4 से कटेगा ये आपका 2 बार, 4 से इसे काट देंगे हम लोग 5 बार। तो 5000 की वैल्यू 5 में गुणा करेंगे, तो 5000 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25000। टोटल कितना निकल के आ जाएगा भाई? 25000 निकल के आ जाएगा टोटल आपका, ठीक है। टोटल का 10% लोगों ने नहीं डाला तो 90% ने डाला, और जितने लोग डालेंगे उतने का 10% आपका खराब हो गया, तो 10% खराब हो गया तो 90% सही था। अब जितने आपके मतलब सही मत थे, आपके जितने वैध मत थे, उतने का एक को 54% मिल गया, तो एक को मिलेगा 46%। तो आपके कितने परसेंट से जीतेगा? ये 8% से जीतेगा। तो वैध मतों का 8% कितने के बराबर है? 1620 मतों के बराबर है। तो आपका टोटल हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि टोटल आपका टी का वैल्यू कितना होगा? 25000, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 75% वोटों को मान्य किया जा रहा है, तो 25% वोटों को क्या आपका मान्य नहीं किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है भाई। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया, दूसरे उम्मीदवार कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुए, तो बताएं कुल वोट या कुल मतदान कितना था, ठीक है भाई। तो देखिए टोटल मान के चलिए आपका इतने वोट हैं हमारे पास, टोटल इतने मत हैं हमारे पास, जिसमें से 10,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। 10,000 घटा देंगे, जिन्होंने किया वो तो लौट के आएंगे भाई, वो तो बचेंगे, ठीक है भाई।
10% आपका मतलब मतदान नहीं किया। अब एक को आपका टोटल का कितना 18% मिला है। तो भाई एक बात बताइए, पहले तो इतने का हम लोग निकाल लेते हैं आपका 75%, 3/4। तो ये आपके टोटल इतने परसेंट वोट आपके जितने डाले गए हैं उतने का इतने परसेंट वोट आपके क्या मान्य हैं। ठीक है भाई, इतने परसेंट मान्य हैं और एक व्यक्ति को टोटल का 18% मिल गया है, 18% टोटल का मिल गया है। तो जितने मान्य वोट हैं उतने में से आपका टोटल का 18% घटा देंगे तो आपका जितने व्यक्ति वोटों से ये जीत रहा होगा व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति, उतने इनका अंतर निकल के आ जाए। भाई जितने वोटों से ये आपका जीत रहा होगा, भाई एक को टोटल का 18% मिल गया तो एक को टोटल आपका जैसे जितने मान्य वोट हैं उतने का इतना मिल गया। कोई 10,000 तो हमने घटा ही दिए और बाकी के 25% अवैध थे वो घटा दिए। तो आपका जितना आपके जितने से जीत रहा होगा तो पहले व्यक्ति के वोटों में से दूसरे व्यक्ति के वोट घटा दिए जाएं तो आपका वहाँ पर हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। या फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि देखो टोटल मत हमारे पास में इतने थे, इतने का 10,000 आपके लोगों ने वोट नहीं किया तो 75% वोट आपके मान्य हैं। तो इतने में से दूसरे व्यक्ति के इतने वोट घटा दिए तो पहले व्यक्ति के वोट निकल के आएंगे, निकल के आएंगे कि नहीं भाई? पहले व्यक्ति के वोट निकल के आएंगे। और यहाँ पर आपका अच्छा सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी। फिर भी ये आपके पहले व्यक्ति के आ गए, दूसरे व्यक्ति के दोबारा से इतने ही लेने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, जब जाकर के आपका ये निकल के आएगा। क्योंकि देखो टोटल 75% वोट मान्य हैं, इसमें से पहले व्यक्ति के मतलब दूसरे व्यक्ति के वोट घटा दिए तो पहले व्यक्ति के इतने वोट बचेंगे टोटल। अब पहले व्यक्ति के इतने बचेंगे, इसमें से दूसरे व्यक्ति के फिर हमने घटा दिए, दूसरे व्यक्ति के फिर घटा देंगे। जब जाकर के दोनों के जो जितने वोटों से जीतेगा उतने का अंतर निकल के आएगा आपका। कितने वोटों से जीत रहे हैं भाई? 2250 वोटों से। कितने वोटों से जीत रहा है? 2250 वोटों से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं जैसे कि टोटल का माइनस 10,000, 3/4 या कह सकते हैं 75/100 माइनस के, इसे कह सकते हैं 36/100 बराबर के 2250। तो देखिए ये 75 में से 36 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 75 में से 36 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? हाँ 75 में से 36 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 15 और आपके माइनस के 6 9 और 39/200 माइनस के ये कट जाएंगे 7500 बराबर के 2250। ये वोटों को उधर की तरफ में ले जाएंगे तो 7500 में 2250 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 9750। तो 3939 T/100 बराबर के ये हो जाएंगे 9750। तो देखो 13 से काट लेते हैं इसे। 13 से कटेगा 3 बार, 13 से कटेगा 13 7 91 और 13 पंजे 65। 3 से कटेगा 250, 100 से गुणा हो जाएगा तो आपका 250 है। तो टोटल आपका T बराबर ये निकल के आएंगे कितने? 25,000 मत। ठीक है, कितने निकल के आएंगे? 25,000 मत। लेकिन अब इतना टाइम तो नहीं है भाई, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कुछ इसके लिए करना तो पड़ेगा। देखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं इसमें, शॉर्ट तरीके से कैसे इसे किया जा सकता है।
तो देखिए भाई, जैसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट मान्य हैं। तो 75% वोट मान्य हैं, तो एक बात बताइए, टोटल का 75% आपका मान्य हो रहा है केवल, तो आपके 10,000 लोगों ने जो वोट नहीं डाला, ठीक है, तो उन्होंने तो डाला ही नहीं है, लेकिन जितना डाला गया है उतने का 75% वोट आपके क्या हो रहे हैं, केवल मान्य हो रहे हैं। वहाँ पर एक उम्मीदवार को 2250 वोटों से जीत गया, एक उम्मीदवार क्या आपका 2250 वोटों से जीत गया, तो दूसरा उम्मीदवार या दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुए। तो बताएं कुल कितने मतदाता हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर टोटल आपका जितने मत थे उतने में से 10,000 लोगों ने मत नहीं डाले। यदि 10,000 लोग भी मत डालते तो 75% उनका भी मान्य होता कि नहीं होता? क्यों भाई, 10,000 वोट यदि वो डालते तो 75% उनका भी मान्य होता, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डाले नहीं है। तो टोटल 10,000 का 75% 3/4, ठीक है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर 75% 75/100, सीधा सीधा, ठीक है, इतना। लेकिन दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर आपका ये अब टोटल मत आ गए, इतने में से एक बार तो हम लोग उसके घटाएंगे, कौन से वाले, दूसरे व्यक्ति के घटा देंगे, टोटल आपके जितने मान्य हैं उतने में से, तो आपके एक पहले व्यक्ति के मत निकल के आ जाएंगे, पहले व्यक्ति के मत निकल के आ जाएंगे। टोटल का यदि हम लोग 18% आपका यदि इसमें से घटा देंगे तो पहले व्यक्ति के मत निकल के आ जाएंगे। और पहले वाले, और यदि हमें ये पता करना कि कितने % मतों से जीत रहा है, तो फिर हमें दूसरे व्यक्ति के मत घटाने पड़ेंगे, फिर वही आपका टोटल का 18% घटेगा कि नहीं घटेगा। तो टोटल का 18% घटेगा। तो एक बात बताइए, टोटल आपका यहाँ से 75% में से, टोटल के 75% माइनस के टोटल का, मैं 10,000 का 75% में से टोटल आपका 18 और 18 आपके 2 बार दूसरे व्यक्ति के घट रहे हैं, तो 36% सीधे सीधे घट जाएंगे कि नहीं? टोटल का 36% घट जाएगा कि नहीं, सीधा सीधा, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसका यदि निकालेंगे हम लोग, ये तो 7500 आएगा। यहाँ पर आपका, यहाँ पर कितने मतों से जीतेगा ये व्यक्ति? 2250 मतों से, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन इसकी शॉर्ट की जा सकती है, बाकी के क्वेश्चन में और कुछ शॉर्ट नहीं किया जा सकता है इसमें। देखो 75 में से 36 जाएंगे तो 39 बचेंगे बराबर के। अब ये 7500 में को इधर की तरफ में ले जाएंगे तो आपका 9750 हो जाएगा, क्योंकि 2250 और 75 7500, तो टोटल हो जाएंगे 9750। ये सीधा सीधा ये आपका कट जाएगा 39 से, कि आपका देखो 39 दूनी 78, ठीक है। बचेंगे कितने यहाँ पर आपके 78 में, ये बचेंगे इधर की तरफ में 2 और 7 9 19 बचेंगे, ठीक है। और 39 पंजे 195 10, ठीक है। तो टी का 1% मतलब T/100 बराबर ये आ जाएगा 250। तो टोटल का कितना निकल के आ जाएगा 2500, वो सॉरी 25,000, तो 10 तो पहले से है ही है उसमें। इसकी कैलकुलेशन आपका भाई केवल शॉर्ट की जा सकती है, बाकी का कॉन्सेप्ट में और कुछ शॉर्ट नहीं किया जा सकता है इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखो ये हो चुका। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहले वाले ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए, पहले वाले ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए?
दूसरे उम्मीदवार निशांक ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध है, कुल मतों का 25% अवैध है। तो एक बात बताइए, टोटल 100% मत होंगे तुम्हारे, जिसमें से आपके 25% अवैध है तो 75% सही होगा। वैध होंगे कितने? 75%। एक को वैध मतों का 65% मिल गया तो दूसरे को कुल मतों का कितना मिलेगा ये बताना है। तो देखिए, एक को वैध मतों का 65%, 65% को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 13/20, या फिर ये भी कह सकते हैं एक को 65% मिल गया तो एक को कितना मिला होगा यहाँ पर वैध मतों का 35%, कितना मिला होगा वैध मतों का 35% मिला होगा। तो यहाँ से हमारा देखो 100% की वैल्यू आपकी 6000 है, 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 60 के बराबर, 1% की वैल्यू 60 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारा 75% की वैल्यू निकालें तो कितने के बराबर आ जाएगी 75 दूनी 150 और ये आपका 45 450, 4500 के बराबर। ठीक है, तो 4500 का हम लोग 35% निकाल देंगे सीधा सीधा 7/20, ये कटेगा आपका 5 बार। तो 45 पंजे 225 इंटू 7, तो 7 पंजे 35 की 5, यहाँ से लगेगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, यहाँ से लगेगी आपकी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। कितने मत आ जाएंगे भाई 1575 मत आ जाएंगे आपके निकल करके। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों में से कितने मत प्राप्त होंगे 1575। टोटल वैध मत कितने हैं 4500, जिसका 35% एक को मिल रहा है, 65% एक को मिल रहा है। तो दूसरे वाले को आपका 7/20 निकालेंगे तो 1575 टोटल। समझ में आ रहा है भाई सभी लोगों के? देखो, एक क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त कर 7290 मतों से चुनाव जीत गया, तब मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। तब मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए भाई, टोटल मत हमारे पास में इतने हैं, इतने का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% ने दिया, 10% अवैध घोषित हो गए तो 90% सही हुए। ठीक है भाई, अब एक जितने आपके सही हैं वैध मत है उतने का एक को 70% मिल गया है, तो एक को 30% मिला होगा, जीता कितने से होगा 40% से। ठीक है भाई, 40% 2/5, जबकि यहाँ पे आपका जीत रहा है 7290 मतों से, 7290 मतों से। तो देखिए भाई 9 9 में 81 से ये आपका कटेगा 90 बार, 9 से कट जाएगा ये आपका 45 बार, तो 45 पंजे होता है 225 डबल 0। तो टोटल जो निकल के आ जाएंगे 22,500 मत निकल के आ जाएंगे आपके टोटल। टोटल मत कितने निकल के आ जाएंगे 22,500। तो देखिए भाई क्या किया कि टोटल आपका यहाँ पर टी मत थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट ने डाले 90% ने डाले। फिर 90% का आपका 10% वोट अवैध घोषित हो गए तो 90% सही होंगे। जीतने वाले को 70% मिल गया तो हारने वाले को 30% मिला होगा, तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता होगा 40% से, वैध मतों का 40%, क्योंकि यहाँ पे 7290 मतों से जीत रहा है। तो आपका ये हमने काट दिया
कि आपके 9 9 में 81 से 90 बार, 2 से कटेगा 45 बार, तो आपके टोटल जो मत निकल के आ जाएंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे? 22,500। ठीक है भाई, टोटल जो मत निकल के आ जाएंगे कितने आ जाएंगे? 22,500 निकल के आ जाएंगे। देखिए देखते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जॉनी को, शेष मतदाताओं ने के 60% मतदाताओं ने स्वामी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जॉनी को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए टोटल का एक व्यक्ति 100% मत थे टोटल, ठीक है, टोटल आपके 100% मत थे, जिसमें से 30% ने तो आपको जॉनी को दे दिए, जॉनी, ठीक है। शेष मतदाता के 60% मतदाता ने, शेष कितने बचे थे भाई? यहाँ पर 70, ठीक है, शेष कितने बचेंगे? 70 का 60% 3/5, 5 से कटेगा 14 बार, 14 तिया 42% मिल गए स्वामी को। तो आपके शेष जो हैं आपके वोट जो डाले नहीं गए हैं वो कितने हुए? तो भाई देखिए ये हो जाएंगे टोटल 72, तो 72 जाएंगे आपके 100 में से, तो कितने बचेंगे? 28 ना डाले गए, कितने हो जाएंगे? 28%, ठीक है। तो देखिए भाई जॉनी के वोट मतों में और ना डाले गए मतों में कितने का अंतर है? यहाँ पर 2% का। 2% की वैल्यू आपके पास में कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। 1% की वैल्यू 600 के बराबर है। तो आपके पूछा क्या जा रहा है वहाँ पर, जो तब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया? तो भाई 28% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 28% की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो भाई 1% की वैल्यू 600 के बराबर है, तो 28% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 28% की वैल्यू होगी आपका 0 8 6 48 की 8, हाँ से लगेगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। जॉनी को मिले 30% और शेष का मतलब आपका कितना 60% किसको मिल गया? स्वामी को। तो ना डालेगा कितने हो जाएंगे? 28, ये कहोगे ये 42 निकल के आ जाएगा, 70 का 60%, ठीक है। 2% आपके यहाँ पर इन दोनों का अंतर दे रखा है, 2% की वैल्यू इतना, 1% की वैल्यू 600 के बराबर, तो 28% की वैल्यू 16,800 के बराबर। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को, ठीक है, तथा शेष मायावती को दिए जाते हैं। 2/5 तो भाई मुलायम सिंह को दिए जाते हैं और आपके शेष क्या है? मायावती को दिए जाते हैं। चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता और मायावती के 25% मतदाता ने वादे से मुकर जाते हैं तथा मायावती 1500 वोटों से जीत जाती है। तो मतदाता कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? तो देखिए भाई यहाँ पर देखते हैं,
मुलायम सिंह और मायावती। तो देखिए भाई यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है, 2/5 वोट मुलायम सिंह को। तो भाई यहाँ पर आपका मुलायम सिंह को 5 में से 2 वोट दिए जा रहे हैं, तो इसको कितने दिए जाएंगे? 3 वोट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 15% निकालेंगे, कुछ का मतलब 2 का 15% निकालना पॉइंट में जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग कुछ 0-0 मान लेते हैं। तो देखिए भाई इन्होंने तो वादा किया कि भाई हमें मुलायम सिंह को 2/5 वोट मिलेंगे और इसको मिलेंगे आपको 3/5। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इलेक्शन का टाइम आया तो भाई इसके 15% लोगों ने अपने वादे को तोड़ दिया, अपनी बात से मुकर गए, ठीक है। तो आपके 100 में से आपके 15 वोट, तो आपका 200 में से 30 व्यक्ति यहाँ से मुकर जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ पहुँच जाएंगे? इधर की तरफ में, ठीक है। और इसके कितने? 25%। तो भाई 100 में से 25 आपके, तो 300 में से 75 वोट यहाँ से इसके कट जाएंगे, वो किधर पहुँच जाएंगे? इधर। कोई कैंडिडेट कितने हैं? उतने। तो एक बात बताइए, 275 में से 30 जाएंगे तो यहाँ पे 240 वोट ऐसे मिलेंगे, वो सॉरी 245 मिलेंगे। 275 में से 30 जाएंगे तो 245 ऐसे मिलेंगे, और 330 में से 75 जाएंगे तो 255 ऐसे मिलेंगे, ठीक है भाई। तो देखना यहाँ पर मायावती कितने मतों से जीत रही है? 10, जबकि वहाँ पर आपका 1500 मतों से जीत रही है। कितने मतों से जीत रही है? 1500 मतों से। तो 1500 मत से जीत रही है, तो 10 की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी के बराबर होगी? 150 के बराबर। टोटल मत कितने थे? 200, 300, 500। 500 की वैल्यू, तो 15 पंजे 75, 000। तो टोटल मत कितने आ जाएंगे निकल के आपके भाई? ये आ जाएंगे आपके 75,000, ठीक है। टोटल जो मतों की संख्या निकल के आ जाएगी वो 75,000 निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इसे 2/3 मिले थे तो इसे मिलेंगे, वो सॉरी 2/5, तो इसे मिलेंगे 3/5। तो टोटल मत 5 में से इसको 2 मिल गए, तो इसे कितने मिल गए? 3। या इसको 200, तो इसको कितने मिल जाएंगे? 300। अब 15% इसकी बात से मुकर गए यहाँ से, और 25% इसकी बात से मुकर गए। तो इसके जो बात से मुकरेंगे वो यहाँ चले जाएंगे, इसकी बात से जो मुकरेंगे वो यहाँ चले जाएंगे। तो टोटल आपको इसके मिल गए 245, इसे मिल गए 255। कितने से जीता ये आपका? 10 से। 10 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू आपकी 150, तो टोटल मत कितने थे? 500। 500 की वैल्यू निकाल देंगे 75,000, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन थे तुम्हारे। तो भाई सारी क्लासेस अब आपका, जैसे कि सभी को पता ही है, क्लासेस आपकी क्या कोचिंग सेंटर आपके बंद कर दिए गए हैं। तो अब आपको क्लासेस यूट्यूब पर और ऐप पर ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को क्या शेयर कीजिए, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए भाई, ठीक है। अच्छे से मतलब जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप लोग, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाता हूं, यहाँ पर भी आपके लिए वही कोशिश करूंगा कि आपको वही चीज़ दे पाऊँ मैं। तो बस अच्छे तरीके से बने रहिए हम लोगों के साथ, और जितना हो सके हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।